हेलो एवरीवन, आज है 31 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, आज भी 5% की तेजी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये 5% की तेजी दिखा रहा है और अब ये 200 रुपए से भी ऊपर निकल चुका है। 200 रुपए से भी ऊपर। जो शेयर इस साल की शुरुआत में 10 रुपए का हुआ करता था, आज वो 200 रुपए का हो चुका है। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा पैसा इसने बना कर दिया है लोगों को। और ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी तेज़ी आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो पिछले 1.5 साल से 2 साल से मेरी टाटा टेली सर्विस में खरीदारी की रिकमेंडेशन रही है। चाहे ये शेयर इसी महीने 130 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा हो 3 दिसंबर को, या फिर ये 70 के आसपास ट्रेड कर रहा हो पिछले महीने नवंबर में, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उससे पहले जब ये 35 का था सितंबर महीने में, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और इससे पहले जब ये 50 रुपए का था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। जब ये अप्रैल में 12 रुपए का था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। जब ये 13 रुपए का था जनवरी में, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। जब ये 10 रुपए का था, जब ये 8 रुपए का था, जब ये 7 रुपए का था, और जब ये पिछले साल नवंबर महीने में 6 रुपए का था, तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और मैंने कहा था कि भैया बड़े धमाके होने वाले हैं, नज़र रखेगा इस कंपनी के ऊपर। और आज ये 200 रुपए का बन चुका है। देखो, 200 रुपये बहुत ही कम वक्त में इसने अचीव किया है। और जब भी कोई शेयर इतनी बड़ी रफ्तार से फटता है तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक सर्टन लेवल पर पहुंचने के बाद थोड़ा सा कॉशस होने की भी ज़रूरत पड़ती है। और इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा टेली सर्विस अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ही इस कंपनी ने तकरीबन तकरीबन 76% का ग्रोथ दिखाया है। 117 रुपए का था, एक बड़ी रफ्तार आई, 190 के करीब पहुंचा, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, 150 के करीब गया, दोबारा भाग गया ये। और इवन एक साल में तो भैया इसने आग उगल के रखी हुई है। 2500% का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, फिर तेजी आई थी, फिर कंसोलिडेट किया था, फिर तेजी आई है। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा वक्त होगा कंसोलिडेशन का, जब तक इसकी ऐप लॉन्च नहीं होती। और ऐप जब लॉन्च होगी तब अगेन एक बड़ा धमाका यहां पर देखने को मिल सकता है। लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो भैया वॉल्यूम्स जो नजर आए हैं वो 11 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स हैं। और बीएससी में अगर हम देखने जाए तो 8 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर के पास 75% के आसपास की होल्डिंग है, 0.16% की होल्डिंग एफआईएल्स की। हालांकि ये सितंबर क्वार्टर की होल्डिंग है, दिसंबर के डेटा आने में थोड़ा वक्त लगेगा और ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि भैया दिसंबर में क्या बिहेवियर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें, डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। टाटा टेली सर्विस की अगर हम बात करने जाएं तो बेचने की सलाह सिर्फ 1% लोग ही दे रहे हैं, वरना 99% लोग खरीदारी करने की सलाह देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और तो और अगर हम देखें, रेवेन्यू में लगातार गिरावट आ रही है। 2700 करोड़ के रेवेन्यू 1000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और अगर हम 2022 की जो अजम्पशन की बात करें तो इनके जो रेवेन्यू है वो 1000 से 1100 करोड़ के ही रहने वाले हैं, बढ़ने वाले नहीं हैं। लेकिन प्रॉफिट्स की जहां तक बात है, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, कंपनी लगातार लॉसेस में ही है। और देखिए, कंपनी जो अभी फिलहाल ट्रेड कर रही है वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर ट्रेड नहीं कर रही। अब वो जो ट्रेड कर रही है वो अपने फ्यूचर के ऊपर ट्रेड कर रही है। ये देखिए, बहुत सारी खबरें निकल कर आई है टाटा टेली सर्विस में। जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो यहाँ पर इन्फ्यूज़ कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कंपनी सुपर ऐप लॉन्च करने वाली है। जो टाटा ग्रुप जो है वो सुपर ऐप लॉन्च करने वाला है अपनी। और सुपर ऐप की जो बैकएंड की जो पूरी की पूरी प्रोसेस होगी वो डेफिनेटली टाटा टेली सर्विस जो है उसको हैंडल करने वाली है। तो अगेन एक बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है। और टेलीकॉम का जो इनका बिजनेस है वहां पर एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर डाल रही है और लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पर ज़्यादातर आती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि लोग अज्यूम कर रहे हैं कि तेजी आ सकती है। लेकिन जिस तरीके की तेजी बनी हुई है ये किसी ने सोचा नहीं था। देखो, मैं भी मानता था कि शेयर आपको एक साल में 100 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा, लेकिन 200 चला जाएगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। यहां पर अगर हम बात करें टाटा टेली सर्विस की तो खरीदारी का सही मौका है। ये कहना है टिकर टैप का, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। एटलीस्ट 200 रुपए के ऊपर मैं खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से जिस तरीके से इससे पहले भी थोड़ी सी आपको एक बड़ी रफ्तार के बाद लंबा कंसोलिडेशन वाला फेज आया था,
वो दोबारा से आ सकता है अगर ऐप लॉन्च नहीं होती है टाइम पर। तो अगर मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर ऐप टाइम पर लॉन्च नहीं होती है तो, अगर ऐप लॉन्च हो गई तब तो ये फट जाएगा, तब तो एक बड़ी रफ्तार देखने को मिल जाएगी, वो चीज़ है। और ऐप लॉन्चिंग की जो बात वो पिछले साल से चली आ रही है। पिछले साल दिसंबर में ये ऐप लॉन्च होनी थी जो नहीं हो पाई, फिर फरवरी में लॉन्च होनी थी वो भी नहीं हो पाई, और अभी तक नहीं हो पाई है ऐप लॉन्च। अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है वो ये है कि भैया टेस्टिंग में है अभी ये ऐप, और कुछ कुछ जो कंपनी के अंदर के लोग हैं उनको इसके टेस्टिंग्स मिलना शुरू हो चुके हैं। तो वो भी चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगी कि किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। होल्डिंग्स की मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है, और जो बड़ी खरीदारी यहाँ पर करी है वो भैया कोई बड़ी खरीदारी इतनी ज़्यादा देखने को मिली नहीं है। ऑलमोस्ट जिनके पास जितने थे उतने ही है, कोई ज़्यादा बड़ी चेंजेस यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। और सुपर ऐप की लॉन्चिंग की खबर से अब यहाँ पर ये हो रहा है कि कोई बेचने को तैयार नहीं है, और इसीलिए ये चीज़ देखने को मिली है कि शेयर में आपको लगातार तेज़ी ही तेज़ी देखने को मिल रही हुई है। क्योंकि देखो एक चीज़ तो ये है कि टाटा का भरोसा है, दूसरी चीज़ है कि ऐप लॉन्च तो होगी, ठीक है, ऐप लॉन्च होने वाले इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे ही ऐप लॉन्च होगी दोबारा से ये शेयर फटेगा, और जिस तरीके का भैया टाटा का इंप्रेशंस है, टाटा की सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी, तो सक्सेसफुल होना इस ऐप का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और वो सक्सेसफुल हो भी जाएगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि टाटा जब आएगा तो भैया अपनी अच्छी सर्विसेज और प्रोडक्ट के साथ आएगा, और उसके अलावा जो कंपनी है वो एक बहुत बड़े फंड के साथ भी आने वाले हैं। जो अग्रेसिव मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं वो डेफिनेटली आपको टाटा में उस वक्त देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें टाटा टेली सर्विस की तो डेफिनेटली इनके पास काम होगा बैकएंड का, और कंपनी जो है वो दोबारा अपनी इस टेलीकॉम कंपनी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो इनका प्रेजेंट सिचुएशन है जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब कि कंपनी उतना ना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है ना ही प्रॉफिट कमा पा रही है। तो देखो कंपनी को प्रॉफिट में आने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन जो इनके रेवेन्यूज़ है वो मुझे लगता है कि शायद एक दो क्वार्टर में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं आपको। तो शुरुआत ये होगी कि इनके रेवेन्यूज आपको बढ़ते नजर आएंगे, उसके बाद प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन करे क्या, मैं यही कहूंगा कि देखो जिनकी भी बाइंग होगी वो डेफिनेटली बहुत ही नीचे के लेवल पर होगी, तो बने रहना चाहिए अभी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन पार्शली प्रॉफिट बुक करिएगा। अगर आपको 1000 शेयर आपके पास है, 500 शेयर बेच सकते हैं, 500 को आप कंटिन्यू करिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है मैं कहूँगा वेट करें, फ्रेश बाइंग की अभी जल्दबाजी मत करिए। और मुझे लगता है कि जो एक साइकोलॉजिकल जो एक बैरियर है वो 200 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है, और यहाँ से आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, और थोड़ा सा ये शेयर टूट सकता है। हालांकि एक दो दिन और तेज़ी जारी रहेगी यहाँ पर, और ऐसी तेज़ी होगी कि जहाँ पर आपको खरीदारी के मौके तो अभी मिल ही नहीं रहे क्योंकि कोई बेचने को तैयार ही नहीं है। तो अभी मैं कहूँगा कि अभी मत जल्दबाजी करिएगा, जब ये टूटना शुरू होगा तो ये लगातार 3-4 दिन टूटेगा, याद रखिए इस चीज़ को। तो अगर जिस दिन खरीदारी का मौका मिले तो पहले दिन घुसने की ज़रूरत नहीं है, फिर थोड़ा सा वेट करिए, 2-3 दिन का वेट करिए, उसके बाद एंट्री करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जब भी कोई शेयर इस तरीके की रफ्तार दिखाता है और जिस दिन वो टूटना शुरू होता है तो उस दिन कभी भी ये मत सोचो कि चलो मैं आज खरीद लेता हूँ क्योंकि आज मुझे मौका मिला है, तो ऐसा मत करना, क्योंकि वो शुरुआत होती है 3-4 दिन के लगातार गिरावट की। तो मैं यही कहूँगा कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी मुझे पसंद आ रहे हैं, लेकिन जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस मुझे अभी थोड़ा सा महंगा लग रहा है और रिस्की भी लग रहा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।